बच्चों, आज दिनांक 13 जनवरी 2021, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 16। पाठ का नाम, अध्याय का नाम है आदर्शः नागरिकः। आदर्श नागरिक की पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 94, 95 को निकालें और देखें और शब्दार्थ को लिखिए। आदर्श गुण ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आदर्शः नागरिकः। आदर्श नागरिक, आदर्श नागरिक का क्या गुण होना चाहिए, इसके बारे में इस किताब में बताया गया है। संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं उसे हिंदी कर दिया हूँ और हिंदी करके भी आपको बतलाने जा रहा हूँ। थोड़ा संक्षिप्त इसका टिप्पणी हम लिख दिए हैं। पूरे किताब का निचोड़ इसमें एक 5 जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है। मनुष्य में आदर्श गुण होना अति आवश्यक है बच्चों। बिना आदर्श गुण का मनुष्य नहीं होता, वह पशु के समान होता है। इसलिए मनुष्य जब हम पैदा लिए हैं हम लोग, तो मनुष्य का गुण होना चाहिए, आदर्श नागरिक बनना चाहिए। यह इस किताब से, इस पाठ से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है। आप लोग इस शिक्षा को ग्रहण करें। तो सबसे पहला है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य विद्वान होता है। यदि हम लोग शिक्षित होंगे तो अपने बाल बच्चों को और सबों को हम शिक्षित करेंगे। इसलिए शिक्षा के द्वारा मनुष्य जो है विद्वान होता है। दूसरा है, शिक्षा से मनुष्य योग्य नागरिक होता है। यदि आप लोग शिक्षित बनेंगे, शिक्षा आप लोग के पास होगा, तो आपको समाज में सब लोग कदर करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। इसलिए इस सेंटेंस में यह शिक्षा से मनुष्य योग्य नागरिक होता है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आप भी योग्य नागरिक बनिए। आप पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। मनुष्य को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। जो भी हम लोग गायत्री, जब आप लोग गायत्री माता का आप लोग किताब पढ़े होंगे, या तो उसमें श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव ने साफ साफ कहे थे कि अपना काम स्वयं करो। आप हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में गायत्री माता का वहाँ है और वहाँ प्रतिदिन महामंत्र पढ़ा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और वहाँ पे गंगा जी के किनारे जो है आग जो है प्रज्वलित है, और उसमें आपको महामंत्र पढ़कर धूप दिया जाता है। तो वह आग आज से नहीं, बहुत दिन से जला आ रहा है। उसको बुझाने वाला कोई नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक चाहा तो लाशा तो असंभव हो गया, और साफ साफ उन लोग वैज्ञानिकों ने कहा कि यह आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक है ना, दैविक गति है, इसको बुझाना मुश्किल है। इस प्रकार से बच्चों, इसमें मनुष्य को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। उसमें बताया गया है, आप लोग भी बच्चे हैं, आप लोग को भी अपना काम स्वयं कीजिए। यह आप इस पाठ से आपको शिक्षा मिलती है। चौथा है, स्वावलंबी मनुष्य देश की उन्नति चाहता है। जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है
वह देश का विकास चाहता है। इसलिए आप लोग भी स्वावलंबी बनिए। मतलब स्वावलंबी मतलब क्या होता है? अपने पर भरोसा करना, दूसरे पर नहीं। जैसे आपके माता पिता, मान लिया जाए अभी तो अभी बच्चे हैं, आप लोग माता पिता पर आश्रित हैं, लेकिन आगे भविष्य में आप लोग यदि मन लगाकर पढ़िएगा, आपको नौकरी हो जाएगा तो आप स्वावलंबी बन गए। यदि आप कोई काम करते हैं तो वही स्वावलंबी हुआ। इसलिए स्वावलंबी मनुष्य देश की उन्नति करता है, विकास करता है। हमें अपना कार्य समय से पूरा करना चाहिए। हमें अपना कार्य समय से पूरा करना चाहिए। कोई भी काम हो हम समय पर पूरा करें। तो यह जो हुआ आदर्श नागरिक का गुण हम संक्षिप्त रूप में आपको बतला दिए हैं। अब जो है आदर्श नागरिक के जो किताब हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप किताब देखिए। आदर्श नागरिक अस्माकं देशस्य समाजस्य च शोभा अस्ति। आदर्श नागरिक जो होते हैं बच्चों, हमारे देश का और समाज का ऊंचा स्थान होता है, शोभा होता है। तस्मिन् अनेके गुणा भवन्ति तस्य आचरणम अनुकरणीयम भवन्ति। कहने का मतलब हुआ कि उनके अनेक गुण होते हैं। आदर्श व्यक्ति के अनेक गुण होते हैं, उसमें उनका आचरण बहुत ही अनुकरणीय होता है। आदर्श जो व्यक्ति जो होते हैं उनका आचरण को हमें ग्रहण करना चाहिए। आदर्श नागरिक अधिकृत्य जना गौरवम भवन अनुभवन्ति। आदर्श जो नागरिक को आदर्श नागरिक जो होगा हमें गौरव, जो आदर्श नागरिक होते हैं वह गौरव प्राप्त करते हैं। समाजे बहुविधा नागरिक भवन्ति। समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है। केचन शोभना केचन महा अशोभना भवन्ति। हमारे समाज में कुछ लोग जो है, कुछ लोग अच्छा भी हैं और कुछ लोग बुरे भी लोग भी हैं। समाज में हर एक तरह के आदमी रहते हैं। जो आदमी अच्छे होते हैं वह उन्हें आदर्श नागरिक कहा जाता है। देशे यावत् आदर्श नागरिक भविष्यन्ति तावमे अस्माकं देशस्य समाजस्य गौरवपूर्ण विकास भविष्यति। आदर्श नागरिक जो होते हैं वह सब जगह प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। पूरे देश में, समाज में और पूरे विश्व में उनको जो है श्रद्धा से लोग नाम पुकारते हैं, बुलाते हैं, है ना। और वे जो आदर्श व्यक्ति होते हैं वह देश का विकास करते हैं। सर्वे नारिका एव भवन्ति केचन रासस्वरूपिणा नारिका द्वेषद्रोहिणः भवन्ति। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो, कहने का मतलब राक्षस राक्षस रूप है। यहाँ रहकर भी वे देशद्रोही कहे जाते हैं। वे देश का विकास नहीं करना चाहते हैं, देश का उन्नति नहीं करना चाहते हैं। देश में वे फूट कर रहे हैं, यह शोभा नहीं देता है। ते स्वार्थ काय लोग अनेकानि जनेभ्यः सर्वदा सावधान आयो। वे लोग जो होते हैं वे देशद्रोही कहे जाते हैं और वे अपने स्वार्थ के लिए मरते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। देश का विकास कैसे होगा यह उन्हें मालूम नहीं है। वह स्वार्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो वैसे उसे जो है आदर्श नागरिक नहीं कहा जा सकता है। आदर्श नागरिक वही है जो देश का विकास करते हैं, देश की उन्नति करते हैं, समाज का विकास चाहते हैं। समाज में वैसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। आदर्श नागरिक सर्वदा समाजस्य राज्यस्य सुखम शांति कल्याणम सुव्यवस्था च इष्यन्ति। बच्चों,
आदर्श नागरिक जो होते हैं हमेशा समाज का, राज्य का कल्याण चाहते हैं, भलाई चाहते हैं। और एते सर्वदेव हित देश हिताय कार्य कुर्वन्ति, वे देश की भलाई में हमेशा ध्यान देते हैं, हमेशा देश की भलाई में लगे हुए रहते हैं। देश रक्षाय च स्वप्राणम अपि त्यजन्ति। और अंत में आदर्श नागरिक जो होते हैं अपने देश के भलाई में, देश के विकास में करते करते और अंत में जो है वह अपना प्राण त्याग देते हैं। तो वैसे नागरिक को हम क्या कहेंगे? वैसे वे जो है देश राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माता उनको कहा जाएगा, क्योंकि वे देश के लिए मरे हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह आदर्श नागरिक हुए हमारे देश के, जो कि देश की आज़ादी में उन्होंने भाग लिए, देश के विकास में उन्होंने भाग लिए और देश की रक्षा के लिए वे अपना प्राण भी त्याग दिए। वैसे वह महामानव, वैसे वे मनुष्य नहीं, वे महामानव कहा जा सकता है उन्हें। इसलिए आज जो है आदर्श नागरिक की हमारे समाज में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत महत्व है। आप लोग को हम यही कहेंगे कि आप लोग भी आदर्श नागरिक बनिए। आदर्श नागरिक बनने के लिए क्या बात है, अभी बच्चे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आदर्श नागरिक का पहला गुण है सवेरे उठिए, माता पिता को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, प्रतिदिन प्रणाम कीजिए माता पिता को। अभिवादन शीलस नित्यं वृद्धा सेविना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। जो प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम या सेवा करता है उसे 4 चीज़ बढ़ती है, आयु, विद्या, जस और बल। इसलिए आप भी माता पिता या गुरु हों उनको प्रणाम कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। यही जो है आदर्श नागरिक का सबसे बड़ा गुण आपके लिए होगा, लाभकारी होगा। अब उसके बाद आइए आगे देखिए कि स सदैव अनैतिक कार्यानम विरोधम करोति। आदर्श नागरिक जो होते हैं यदि अनैतिक कार्य होता है तो उसका विरोध करते हैं, कहीं नहीं यह काम होने नहीं देंगे। जैसे महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुने होंगे। वे देश के विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए जी जान दे दिए। उन्होंने आदर्श नागरिक में हमेशा सहनशीलता का गुण, आत्मसंयम और परिश्रमी और स्वावलंबी का गुण आदर्श नागरिक में भरा होता है। तो आप लोग आगे देखिए, स नैतिक धार्मिक चापि भवति आदर्श नागरिकानां देशस्य इतिहासे परंपरायां सांस्कृति निधौ पुण्य निष्ठा भवति। आदर्श नागरिक जो है देश, हमारे देश के इतिहास में, परंपरा में, संस्कृति में वे पूर्ण निष्ठा रखते हैं और आदर्श नागरिक राष्ट्र का आभूषण होते हैं। आदर्श नागरिक कैसा होते हैं? राष्ट्र का आभूषण होते हैं। स्वाधिकारापेक्ष स्वकर्तव्यम महत्वम अधिकम मानते। वे अपने अधिकार कर्तव्य का पालन करते हैं। सबसे बड़ा कर्तव्य है, आप लोग जो है, जैसे आप लोग विद्यालय आते हैं, आप लोग विद्यालय में अनुशासन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप अनुशासित रहेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मन लगेगा, बहुत रुचि लगेगा। इसलिए सबसे पहला काम है अनुशासन। अनुशासित रहिए, मन लगा के पढ़िए, बड़ों को सम्मान कीजिए। यही जो है आदर्श नागरिक का गुण होता है, गुण चाहिए। आप निष्ठापूर्वक पढ़िए, निष्ठापूर्वक जो भी विषय पढ़ रहे हैं निष्ठापूर्वक पढ़िए। इस प्रकार बच्चों आदर्श नागरिक के जो ये गुण बतलाया गया है इस किताब में पाठशाला में आपको पढ़ा दिया गया, हिंदी भी कर दिए हैं। आप इसको शब्दार्थ और फेयर करते जाइए,
फेयर करना अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत जल्दी ही आ जाएगा और आपको ऑनलाइन के माध्यम से ये जो है पढ़ाई हो रही है। आपको प्रतिदिन आप पढ़िए ऑनलाइन क्लासेज, नाथ ऑनलाइन क्लासेज आप मोबाइल को निकालिए और उसमें आपको पूरा आप देख लीजिएगा कि आप हर एक विषय की पढ़ाई आप